जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आप सभी को मेरा फिर से एक बार बहुत प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, आज मैं गुरु जी का एक और प्यारा सा सत्संग, जो कि पुरानी संगत जी का ही है, आप सभी के बीच एक प्यारा सा सत्संग लेकर आया हूँ। और संगत जी, यह सत्संग गुरु जी का वाकई में बहुत सारी ब्लेसिंग से भरा सत्संग है। संगत जी, ओल्ड संगत जी के सारे ही सत्संग में बहुत ब्लेसिंग होती है, तो आप इस सत्संग को ज़रूर पूरा सुनना। आंटी जी हैं, वो इसे अपनी आवाज़ में सुनाएंगे, तो आप अच्छे से इस सत्संग को सुनना। संगत जी, चलिए सीधा सत्संग की तरफ चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग जो हम आप सब संगत जी के साथ साझा करने जा रहे हैं वो है एस.के. बहल अंकल जी का। अंकल जी कहते हैं, 1997 और 1998 में मुझे परिवार सहित गुरुजी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह मेरे एक मित्र के कहने पर संभव हुआ, जो गुरुजी के आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात अत्यंत प्रभावित हुए थे। इस अवधि में मेरी पत्नी नीता हृदय रोग से पीड़ित रही थी। मैं उन्हें हमारे पारिवारिक चिकित्सक के पास ले जा चुका था। उन्होंने ECG और TMT के बाद कुछ अन्य परीक्षण भी करवाने को कहा था। ECG के परिणाम सही नहीं थे। TMT में एक गतिशील पट्टे पर उन्हें चलना था, किंतु वह उस पर 1 मिनट भी नहीं चल पाई। उनका रक्तचाप 2000 से ऊपर पहुंच गया था और चिकित्सक ने परीक्षण रोक दिया था। पारिवारिक चिकित्सक को बताने पर उन्होंने स्ट्रेस थैलियम परीक्षण करवाने को कहा। मैंने सीताराम भारतीय चिकित्सालय में परीक्षण के लिए नियुक्ति ले ली थी। स्ट्रेस थैलियम परीक्षण से पूर्व हम गुरुजी से मिले और उनको पत्नी के स्वास्थ्य से अवगत कराया। गुरुजी ने बड़े ध्यान से पूरा वृत्तांत सुना और फिर मेरी पत्नी का हाथ पकड़कर उन्हें बड़ी जोर से झटका दिया। यह करने के पश्चात उन्होंने उन्हें 3 दिन तक निरंतर वक्ष के बाएं भाग में 17 पान के पत्ते लगाने का परामर्श दिया। मेरी पत्नी को लगा जैसे उनका हाथ अपने जोड़ों से निकल गया हो, परंतु उसी दिन वह तीव्र पीड़ा से जो उन्हें सदा लगती रहती थी, अंपायर स्टेट में बैठे हुए कम होती लगने लगी। मेरी पत्नी ने गुरुजी के परामर्श के अनुसार पान के पत्ते लगाए। उसी रात्रि को उन्हें स्वप्न आया कि गुरुजी ने उनके हृदय की शल्य क्रिया करके उसका उपचार कर दिया है। उन्होंने बताया कि उस अवधि में उन्हें बहुत पसीना आया था और उनके बाद वह जग गई थी। यह एक अद्भुत अनुभव था। उस शाम को गुरुजी से मिलने पर उन्होंने स्वप्न की ओर संकेत करते हुए कहा, कल्याण हो गया। परंतु हमने गुरुजी को थैलियम परीक्षण के बारे में नहीं बताया था, जिसके लिए सीताराम भारतीय चिकित्सालय से समय भी ले लिया था। जब मेरी पत्नी परीक्षण के लिए गई तो सबसे पहले ECG लिया, जो संतोषजनक था। उसके बाद उन्होंने TMT परीक्षण करवाया। चिकित्सक आश्चर्यचकित थे कि 9 मिनट पट्टे पर चलने के पश्चात भी उनका रक्तचाप सामान्य रहा। उत्सुकतावश उन्होंने मुझसे उसके लक्षणों के बारे में पूछा। जब मैंने उनको बताया कि हृदय की समस्या के कारण निरंतर पीड़ा रहती है, तो उन्होंने आपस में एक दूसरे को विस्मित होकर देखा। उसके बाद हम घर वापस आ गए। तीसरे दिन जब हमें उनके परिणाम मिले तो वह सामान्य सीमाओं में थे और कोई अवरोध नहीं था। उसी समय मुझे गुरुजी से फ़ोन आया कि परिणाम सही है और क्या हम अब संतुष्ट थे। हम बिल्कुल संतुष्ट थे। हम बहुत लज्जित हुए। उसी समय से मेरी पत्नी को हृदय की कोई समस्या नहीं हुई। इसी प्रकार की अनेक संस्मरण हैं, जिससे सिद्ध होता है कि गुरुजी महाराज अद्भुत शक्तियाँ सहित ईश्वर के अवतार हैं। उन्हें अपने अनुयायियों के लिए अपार प्रेम है और दया है।
जिनकी मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति होती रहती है। गुरुजी की शरण प्राप्त कर और प्रतिदिन उनकी कृपा के पात्र बनकर हम अत्यंत भाग्यशाली हैं। यहीं पर SK बहल अंकल जी का सत्संग पूर्ण होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग SK चंदर अंकल जी का है, जो कहते हैं, चंडीगढ़ में 1991 में अपने एक सहकर्मी के कक्ष में गुरुजी से मिलने के पश्चात मैं सदा उनका अनुयायी रहा हूँ। उस समय मैं आयकर पुण्य विचार अधिकरण का अध्यक्ष था। उस समय से भले ही मैं संगत में आऊँ या ना आऊँ, वह सदा मेरे मन में बसते थे। मेरे लिए यही उनका आशीर्वाद रहा है। कुछ वर्ष पूर्व मैंने अपने आप को गुरुजी पर एक कविता लिखते हुए पाया। यद्यपि मैं लिख लेता हूँ, मैं अंग्रेजी भाषा का कवि नहीं हूँ, किंतु उस दिन एक अज्ञात शक्ति मुझसे लिखवा रही थी। उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर उनकी सैकड़ों प्रतिलिपियां बनी और उसे गुरुजी के भक्तों में बांटा गया। जनवरी 2006 में मैं अकस्मात रुग्ण हो गया। मुझे ज्वर था और अपने कमरे में अचेतनावस्था में पाए जाने से पूर्व 2 बार उल्टी कर चुका था। स्ट्रेचर पर मुझे सीधे अपोलो चिकित्सालय के गहन सेवा केंद्र में ले जाया गया था। चिकित्सकों के एक दल ने मुझे परीक्षण करने के पश्चात पाया कि मुझे गुर्दे के संक्रमण ने पूरे शरीर को ग्रस्त कर लिया था। मेरे गुर्दे और यकृत ने काम करना बंद कर दिया था। मेरे हृदय का आकार बढ़ गया था और मेरी आंतों से रक्तस्राव हो रहा था। मस्तिष्क प्रभावित हो गया था और मुझे श्वसनक ज्वर था। इस आधार पर चिकित्सकों ने मेरे जीवन की आशा छोड़ दी थी और वह मेरे परिवार को भी बतला दिया था। तथापि उन्होंने कहा था कि यदि मैं अगले 24 घंटे जीवित रह पाया तो कुछ आशा की जा सकती थी। गहन सेवा केंद्र में चिकित्सक मेरे साथ लगे रहे। एक दिन प्रातः 4 बजे जब मैं अर्घ चेतना में था और नर्स कोई विशेष शिरा ढूंढ रही थी, तो मैंने एक चिकित्सक को कहते हुए सुना, मैंने सब संभव कर लिया है पर कुछ नहीं हो रहा है। मैं भयभीत हो गया। यहाँ लेटे हुए अपने अस्थिर मन से मैं गुरुजी से संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा था। उस दिन मैंने उनको उस चित्र पर ध्यान केंद्रित किया जिसमें वह अपने दोनों हाथ अपने मुख पर रखे हुए थे, जैसे गूढ़ सोच में हो, दिव्यता और शांति का प्रतीक। यह चित्र मेरे घर में है। जैसे ही यह चित्र मेरे मन में आया, मैंने तुरंत अपने शरीर और मन में अद्भुत राहत का अनुभव किया और मेरा स्वास्थ्य लाभ आरंभ हो गया। मेरा वजन 25 किलो घट गया था और मेरे शरीर का ढांचा बिल्कुल ढीला हो गया था। कई महीनों तक मैं चल या बात नहीं कर पाया। मेरा उपचार कर रहे चिकित्सक ने मुझसे पूछा, आप कैसे बच गए? आपसे आधी आयु के व्यक्ति का भी ऐसे ही लक्षणों के साथ बचना कठिन था। चिकित्सक को पता नहीं था कि मेरे रक्षक गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट में सब नियंत्रित कर रहे थे। जय गुरुजी। यहीं पर SK चंदर अंकल जी का सत्संग पूर्ण होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, कितना प्यारा सत्संग था और आंटी जी ने भी इस सत्संग को कितने प्यार से सुनाया, कितने अच्छे से सुनाया संगत जी। और संगत जी, आप सभी को भी ये सत्संग बहुत ही अच्छा लगा होगा और ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और संगत जी, अगर आप सब भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। उस व्हाट्सएप नंबर पर अपने सत्संग को ऑडियो में रिकॉर्ड करके सेंड कर दीजिए। आप सभी का सत्संग भी ऐसे ही सारी संगत जी के साथ ज़रूर हम शेयर करेंगे। तो संगत जी,
अब मिलते हैं फिर से किसी नए सत्संग के साथ, और तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।